अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं अमरोहा, जिला अमरोहा, यूपी का रहने वाला हूँ, ग्राम कैलसा। सर क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। रोहतास जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं 23 सितंबर 2010 को जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं धन धन सतगुरु से जुड़ा हुआ था और उसमें मैं भंगीदास था। और भंगीदास 5 साल रहने के बाद में फिर मुझे सेवा मिली 5 प्रेमी की, यानी उसमें 5 पंच चुने जाते थे। तो 5 मेंबर बोलो, वो मेरी सेवा रहती थी उसमें। लेकिन 15 साल जुड़ने के बाद में भी मेरे पिछले पुण्य समझो, जिससे कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा था। 1000 भक्तों को मैंने नाम दिलवाया धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से। और हर महीने बस लेके जाता था, मेरी सेवा थी हर महीने जाने की वहाँ पे। और मुझे हर महीने दात भी मिलती थी। जनवरी के महीने में मुझे लेमन सेट, टी सेट, लुटिया, बाल्टी, जाग, रिजाई, बिछौने, यानी सारे इनाम में प्राप्त कर चुका था वहाँ से। साल भर में 130 दिन यानी 150 दिन तक की हाजिरी मेरी होती थी एक साल में वहाँ आश्रम में। लेकिन मुझे लाभ कुछ नहीं मिला। ऐसे चलते चलते मेरी एक दिन बिटिया बीमार हो गई और उसे दुनिया में दिखाने के बाद में भी कोई उसका रोग हाथ नहीं आया। लास्ट में हम गुरुजी के पास सिरसा आश्रम पहुँचे। रात को 9 बजे हम गुफा में लेकर जब पहुँचे, मैं अभी भी दोनों और लड़की थी साथ में। गुरमीत सिंह जब हमारे पास में आए तो हमने बोला उनसे, तो बोले बेटा कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, सेवा करो, सुमरन करो, इससे कुछ कम हो सकते हैं। उस दिन के बाद में मैं वहाँ से कान पकड़ के आ गया कि मैं आज के बाद में इस आश्रम में नहीं आने का। और फिर मैं तांत्रिक विद्या में बढ़ गया। लड़की को दिखाया तो वहाँ से कहीं से लाभ हो जाता था, कहीं से फिर वही बीमारी बढ़ जाती थी। 8 दिन उसे एक बीमारी होती थी सांस रुकने की। फिर अगले दौर में एकदम से उसे जो है फालिस जैसा हिसाब बन जाता था, हाथ पैर रुक जाते थे उसके चलने से। कभी गर्दन सीधी नहीं होती थी। उसे बहुत रोग थे, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाता था। तांत्रिक गारंटी लेते थे कैसे हम ठीक कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो मैंने 10 बार 10-10 हज़ार रुपये तांत्रिकों को दिए। एक बार तो एक तांत्रिक बोला कि 50,000 रुपये लगेंगे, जीवन भर के लिए मैं ठीक कर दूंगा इसे, कभी ऐसी कोई बाधा नहीं आएगी भूत प्रेत की या कोई भी। तो मैंने 50,000 रुपया दिया उसे। लेकिन 3 महीने ठीक रहने के बाद में फिर उसी तांत्रिक ने हाथ जोड़ लिए कि हमारे बस की नहीं है, कोई भारी इस पर कोई शैतान ऐसा है कि इसने तो हम पे भी धावा बोल दिया। भाई हार मान के फिर मैं गंगा जी नहाने के लिए आया था। वहाँ हवन करवाया एक तांत्रिक ने रात को 12 बजे। सर 15 साल से आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े रहे, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? बिटिया की बीमारी के कारण ही, जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला, हार मान के मैं तांत्रिकों ने भी हाथ जोड़ लिए। तो एक रोज मैं मावस पे गंगा जी पे हवन करके जा रहा था। वो भी एक तांत्रिक ने बताया था। जब हवन करके जा रहा था तो रास्ते में ट्रेन में पुष्पुल गाड़ी आती है दिल्ली से, तो दिल्ली के एक भगत जी सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने एक पर्चा दिया। तो मैंने जो देखा कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरावाली माता का पति कौन है, हमें जन्म देने वाला कौन परमात्मा है, फिर मारता भी है कौन है वो। तो मैं बोला कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि क्या है ये। किसी ने आज तक कोई शिक्षा नहीं दी। राधा स्वामी पंथ या धन धन सतगुरु पंथ में भी कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिली। मन के भैया इसके उत्तर कहाँ से मिलेंगे? तो वो लड़का बोला कि निकाल के उसने एक किताब दी, ज्ञान गंगा। तो अच्छी मोटी किताब थी। मैं बोला क्या पैसे देने हैं? 10 रुपये। तो मैंने 10 रुपये जेब में हाथ डाला तो मेरे पास 100 का नोट था एक बचा हुआ। वो भगत जी कहने लगे दिल्ली से यहाँ तक किसी ने पुस्तक नहीं ली मेरी, मेरे पे 100 के नोट है, भाई टूटे हुए पैसे दे दो। इतनी बातचीत हो रही थी, मेरा स्टेशन आ गया और मैं एकदम, मेरी हाय से निकल गई कि ये पुस्तक भी नहीं मिल रही और ये उत्तर भी कैसे मिलेंगे। फिर एक मेरे गाँव का था, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे 10 रुपये दे दो। तो उसने पहले तो मना कर दी। मैंने ज़बरदस्ती उसके जेब में हाथ डाल दिया और मैंने 10 रुपये उसके 10 ही रुपये थे उसकी जेब में निकाल लिए। मैंने कहा उतर के थोड़ा के दे दूंगा। तब मैंने किताब ली। जब किताब मैंने पढ़ी तो आज तक 15 साल धन धन सतगुरु में रहा, उन संतों को भी ये नहीं पता कि
क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष है कौन ये? वहाँ कहीं कोई जिक्र ही नहीं आता इस चीज़ का। तो मैं पढ़ता रहा। लड़की और मेरी पत्नी जो है वो भी कहती नहीं कहाँ चला है, किताब उठा के फेंको, अलग को काम नहीं कर रहे, ढोर खड़े हैं। लेकिन मैं फिर पढ़ने बैठ गया। तीसरे दिन, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, तीसरे दिन मैंने जो है उसमें नंबर था, एक मास्टर जो राम कुमार ढाका जी, उनका नंबर था, मैंने उनका फ़ोन लगा दिया। वो बोले भाई मैं भी धन्धन सतगुरु में था और मैं नाली का कीड़ा था बिल्कुल, ऐसे ऐसे ट्रेन मिलेगी, तू यहाँ आ जा जल्दी सर, अपनी बिटिया, मैंने अपनी बताई परेशानी, अपनी बिटिया को भी लेके आ जा। उन्होंने रास्ता बताया कि दोपहर को गाड़ी मिलेगी 12 बजे, यहाँ छूटेगी दिल्ली से। बरवाला उतर गया, बरवाला से फिर हमने आश्रम की गाड़ी मिल गई, सतलोक आश्रम बरवाला। और इस करके मैं जो है वहाँ 23 सितंबर 2010 को आश्रम पहुँच गया। मैं उस टाइम तक बीड़ी वाड़ी भी बहुत पीता था, दारू तो मैं नहीं पीता था, लेकिन बीड़ी सिगरेट पीता था। जब बरवाला में खड़ा था सवारी के इंतजार में, मैंने एक सिगरेट भी ली और सिगरेट पी, इतने में गाड़ी आ गई। वो सिगरेट, एक माई थी वो आश्रम की, उसने कहा भी कि आपको इस गाड़ी में नहीं चढ़ना, ये आश्रम की गाड़ी है। मैंने कहा मुझे भी आश्रम में जाना। उन्होंने कहा आप बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। तो मैंने वो सिगरेट फेंक दी और मैं वो आश्रम की गाड़ी से आश्रम पहुँचा। ठीक 6:45 बजे मैं आश्रम पहुँच गया। जाते ही मुझे ये तो मैं एक तो दुख था, दूसरा राम कुमार ढाका ने सारी बातें बता दी थी। जाते ही मैंने फार्म भरवा दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जब नाम लेने के बाद में मैं दर्शनों के लिए पहुंचा तो सारे भक्तों के दर्शन हो चुके थे। मैं लास्ट में जाकर लगा हूँ। रामपाल महाराज जी से ने आशीर्वाद दिया और जब मैंने अपनी आप बीती बताई कि मैं सच्चा सौदे में 15 साल रहा हूँ, तो संत रामपाल जी बोले बेटा सच्चे सौदे में तो आज आया है, परमात्मा की भक्ति कर, सब परमात्मा दया करेंगे। मैंने उनसे बताया कि मेरा लड़का भी घर से निकल गया है, 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसने दूसरे धर्म की और लड़की से शादी कर ली है, वो सब ठीक करेगा, मालिक दया करेगा, तू भक्ति कर। ठीक रात को 11 बजे उस लड़के का फ़ोन आ गया, उसकी मम्मी का फ़ोन गया मेरे पे वहाँ आश्रम में ही कि सचिन का फ़ोन आया। और 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम लिया 7:30 बजे। उसके बाद में 33 साल लगातार मेरी पत्नी को दौरे पड़ते थे और लड़की बीमार थी, लड़की को बीमारी छोड़ कर गया। तो 23 सितंबर 2010 के बाद में आज तक ना लड़की को बीमारी हुई कोई, ना उसकी मम्मी को दौरे पड़े। संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने नाम भी 1 महीने के बाद में लिया। 1 महीने के बाद में मैं लड़की को लेकर आया, 2 महीने के बाद में उसकी मम्मी को लेकर आया। लेकिन 23 सितंबर 2010 से आज तक दौरा नहीं पड़ा है, न लड़की को कोई बीमारी हुई है। ऐसी मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है कि आज तक कोई बीमारी नहीं। उसके बाद में बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मुझे जूता घर में सेवा ले ली मैंने और हर महीने में चलता रहा। मेरी जो पत्नी है उन्हें भी वो 15 दिन में हो जाती थी, 15 दिन के बाद मैं जाता था कि यानी कि मावस और पूर्णमासी में सत्संग होते थे वहाँ, तो मावस पे हो जाती थी, पूर्णमासी पे मैं जाता था। तो मुझे एक बीमारी अचानक थी, मेरे गला फूल जाता था। अब यहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों से दवाई ले ली, गला फूल गया, कह दे कि टॉन्सिल निकल रहे हैं। लेकिन आश्रम में भी मेरे साथ में ऐसा हुआ, तो मैंने जो है दर्शनों पर गुरु जी के पास मैं पहुँचा। गुरु जी दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देकर आगे निकल गए थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बोला मैं परमात्मा दया करो, मेरी प्रार्थना है। तो पीछे हटकाए और मुझसे बोले, मैंने इशारा ही करा था कि मेरे गले में ये टॉन्सिल निकलते हैं। तो उन्होंने 2 उंगलियों से मेरी ठोड़ी के नीचे आशीर्वाद लंबे हाथ से बोले, हाथ लगा कर बोले चल सेवा कर अपनी। लेकिन मालिक की दया महर ऐसे हुई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कि 15 दिन के बाद में वो मेरी जीभ के नीचे जो फूट गया, मतलब उसका मुंह बन गया, कैंसर का मुंह बन गया और 2 दिन के अंदर अंदर वो पक के फूट गया। वो गांठ मेरे घर पे आज भी रखी है। मैंने गुरु जी को भी दिखाई थी, संत रामपाल जी महाराज जी को। उन्होंने कहा था कि तेरी भाई यहाँ तक की जिंदगी थी, तुझे मर जाना था, लेकिन मालिक ने ऐसी दया करी कि वो कैंसर घर बैठे ही ना कोई इलाज चला है उसका और निकाल दिया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया महर हुई कि मेरा कैंसर का रोग कट गया। तो और भी बहुत चमत्कार मालिक की दया से हुए हैं और छोटे मोटे तो हर रोज होते हैं, छोटे मोटे लाभ हर रोज होते हैं। मैं सच्चे सौदे में जब था तो मैं नशा, बीड़ी तो छुटी ही नहीं, बीड़ी सिगरेट। और जब बरवाला आश्रम में पहुंचा तो मैं सिगरेट पी के गया था। उस दिन के बाद में आज तक मैंने कोई नशा नहीं करा। नशा करने वालों को दोहरे भी नहीं बैठने देता। ये संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई है कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता है, उसे भी ला के नहीं दे सकते हम। सभी रिश्तेदार, यार दोस्त
नफरत करते हैं इस चीज़ से कि इसके यहाँ तो हुक्का भी नहीं मिलता। मेरी लड़की जो बीमार चल रही थी उस पर इतना पैसा उठ चुका था कि 7-8 लाख रुपया लगा चुका था। मैं बहुत बड़े घाटे में था, लेकिन जब 23 सितंबर 2010 को मैंने नाम ले लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, उसके बाद में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया और 6 महीने के भीतर मैंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ऐसी मालिक की दया में असीम कृपा हुई कि मालिक की बहुत बड़ी दया मेरे पे है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सर, कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने गुरु बदला, क्या यह बात सही है? ऐसा कुछ नहीं है, गुरु बदलने में कोई दोष नहीं है। सच्चा गुरु तो हमें आज तक मिला ही नहीं था। दोष है तो सच्चा गुरु बदलने में दोष है। इस पृथ्वी पर कोई संत सिर्फ रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो भक्ति करवाते हैं, शास्त्रों में सारे प्रमाण देते हैं, तो इनके अलावा कोई संत ही नहीं है। और झूठे गुरु आज तक हम धन धन सतगुरु में फंस रहे थे। पहले मेरा परिवार आज भी फंस रहा राधा स्वामी पंथ में। मेरी घरवाली 10 साल रही राधा स्वामी पंथ में, कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस दिन से हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली है सारे परिवार को, उस दिन से परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी संदेश दे सकते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि मेरे जितने भी पिछले सच्चे सौदे वाले गुरु भाई हैं, सबसे पहले तो उनसे कहूँगा उस झूठे सौदे को छोड़ के सच्चे सौदे में आ जाओ, क्योंकि उनके पास में कोई प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो कि सभी धर्मों के ग्रंथों में से निकाल कर निचोड़ बता रहे हैं। तो भाई मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी आकर नाम ले लो, यही मोक्ष हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? साधना चैनल पर टीवी पे प्रोग्राम आता है शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, और भी कई चैनलों पे प्रोग्राम आ रहे हैं। उसके नीचे नीली पट्टी चलती है, कभी नीली कभी पीली पट्टी भी आती है, उस पर नंबर है, उन पर कांटेक्ट करो। मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सॉल्यूशन निकाल दिया कि सारे जिलों में, हर प्रदेश में, हर जिले में नामदान सेंटर चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उनसे पता करके कांटेक्ट नंबर पे अपना नामदान सेंटर पे पहुंच के अपना नाम ले सकते हो, अपना कल्याण करवा सकते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।